हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल फॉर यू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कंक्रीट में सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट मतलब सीमेंट, रेत और रोड़ी का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि इतनी कंक्रीट में हमारी कितनी सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट यूज़ होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं इससे क्वांटिटी से रिलेटेड, सिविल फील्ड से रिलेटेड मोर वीडियोस डालने जा रहा हूँ अपने इस चैनल पे। ये बेसिकली आप लोगों का चैनल है, इसलिए मैंने इसका नेम भी फॉर यू लिखा है। ये सिर्फ आपके लिए चैनल है। इसमें मैं सिविल से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड वीडियोस डालने जा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। रेशियो हम यूज़ करने वाले हैं M15, मतलब 1, 2 एंड 4 की। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड एंड 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। M15 बेसिकली स्ट्रेंथ है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है कि हम डिफरेंट ग्रेड्स देते हैं M15, M20 सो ऑन। ये हम डिफरेंट ग्रेड्स देते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके ये वीडियो भी आप वॉच कर सकते हो। वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कंसीडर कर लो 1 मीटर क्यूब। अब ये हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हो ना, तो आपको सारा जितना भी क्यूबिक मीटर हो ना आपके पास एरिया, आप जो रिज़ल्ट 1 मीटर क्यूब का आएगा आपने उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि इतने एरिए में इतना सीमेंट, इतना सैंड, इतना एग्रीगेट यूज़ होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, ये हमारा 1 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम है। 1 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम है। इसको हमने ड्राई में कन्वर्ट करना है। ड्राई में करने के लिए ड्राई वॉल्यूम हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 1.54, ये आ जाएगा हमारे पास 1.54 मीटर क्यूब। ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। 1.54 कहाँ से आया, इसकी डेरिवेशन क्या है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसका डेरिवेशंस वो डेरिवेशन है 1.33 का, जब जिसमें एग्रीगेट ना हो हम उसको, वो 33% वो वेट से ड्राई में आता है, और जिसमें एग्रीगेट हो उस वो तकरीबन 54% जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाके देख सकते हो। अब वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हमारे इस वॉल्यूम के, इस ड्राई वॉल्यूम के अंदर हमारा सीमेंट कितने केजी लगेगा, कितने बैग्स लगेंगे। सबसे पहले सीमेंट चेक करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1.54। सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। 4, 5, 6, 7। सम ऑफ रेशियो हमारे पास आ गई 7। अब कितने पार्ट ऑफ सीमेंट हमारे पास यूज़ हो रहा है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट यूज़ हो रहा है। कि सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब में सीमेंट 1440 यूज़ होता है। 1 मीटर क्यूब में 1440 केजी सीमेंट यूज़ होता है। सो हमने इसको डेंसिटी ऑफ द सीमेंट भी कहते हैं। हमने जस्ट इसको 1440 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
316.8 kg, 36.8 kg। अगर इसको बैग्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो कि कितने बैग्स, इसको जस्ट 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि एक बैग ऑफ सीमेंट कंटेन 50 kg, सो हम इसको जब 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.336 बैग्स, 6.336 बैग्स। अब ये हमारे पास सीमेंट के आगे के 1 मीटर क्यूब में 316.8 kg सीमेंट लगता है और 6.336 बैग्स लगते हैं। अब सैंड का निकालते हैं। सैंड का सेम 1.54 जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है, ये ज़हन में रखना, ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है। अब रेशियो हमारे पास क्या है, 2, सम ऑफ रेशियो 7। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं थोड़ा सेपरेट से कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 मीटर क्यूब कंटेन 35.3147 क्यूबिक फीट। ठीक हो गया, 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई, हमेशा सैंड जो है और एग्रीगेट ये क्यूबिक फीट में आते हैं, क्यूबिक मीटर में नहीं आते। इस वजह से 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 35.314 क्यूबिक फीट होते हैं। इसको हमने जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.54 क्यूबिक फीट। हमारे पास यूज़ हो रही है सैंड, 1 मीटर क्यूब में 15.54 क्यूबिक फीट सैंड यूज़ हो रही है 1 मीटर क्यूब में। इसके बाद आ जाते हैं एग्रीगेट के। एग्रीगेट का भी सेम प्रोसीजर है। रेशियो हमारे पास कितनी यूज़ हो रही है, 4 डिवाइडेड बाय 7 सम ऑफ रेशियो, और क्यूबिक फीट में ही हमें चाहिए 35.147। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.07 क्यूबिक फीट। अब ये हमारे पास सारी रेशियोज़ आ गई 1 मीटर क्यूब की ड्राई वॉल्यूम की, कि 1 मीटर क्यूब में जब वो ड्राई होता है तो 1.54 हो जाता है। 1.54 कहाँ से आया, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये 54% इंक्रीज़ करता है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसको भी मैंने ड्राइव किया है कि ये कैसे बनता है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है 1 मीटर क्यूब की। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जितना भी वॉल्यूम हो, अब ये हमारे पास ये सेपरेट कर लेते हैं। अब हमारे पास जितना भी वॉल्यूम हो, अब मैं आपको कहता हूँ हमारे पास एक वॉल है, ये है 3 मीटर, ये वॉल नहीं, आप इसको स्लैब कह दो। ये हमारे पास एक स्लैब है, 3 मीटर है इसका लेंथ है। पिक्चर थोड़ी ठीक नहीं बनी, लेकिन चलो गुजारा कर लो यार। 3 मीटर लेंथ हो गई है इसकी, 3 मीटर इसकी हाइट हो गई है, और 2 या 1 मीटर इसकी ब्रेथ कर दो। वॉल्यूम इसका निकाल लेते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, क्या आ गया हमारे पास। वॉल्यूम लेंथ कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास आ गया 9 क्यूबिक मीटर। अब ये हमारे पास आ गया 9 क्यूबिक मीटर। अब हमने चेक करना है 9 क्यूबिक मीटर में हमारे पास सीमेंट कितना लगेगा। 1 क्यूबिक मीटर में हमारे पास सीमेंट था
316। अब इसमें करना है सबसे पहले सीमेंट हमारे पास कितना लग रहा है, इसको अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। 9 मल्टीप्लाई 316.8, इससे हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास आ जाएगा 2851.2 kg। ये हमारे पास आ गया। इसको अगर हम बैग्स हमारे पास आ जाएंगे 57 बैग्स। अब इसको हमने, ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया ना, इसको हमने वेट उसमें ड्राई में नहीं लेके जाना। क्योंकि हमने 1 मीटर क्यूब का ड्राई का निकाला हुआ है। अगर हम उसका वेट का निकाला होता तो हम इस वॉल्यूम को हम ड्राई में लेके जाते, फिर हम उसको कैलकुलेट करते। लेकिन हमने पहले ही ड्राई कर लिया, इस वजह से हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सिमिलरली सैंड कितनी यूज़ हो रही है, सैंड का भी उसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय कितने क्यूबिक फीट यूज़ हो रही है, 15.54। ये हमारे पास आ जाएगी 15.54। इसे जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगी 139.86 क्यूबिक फीट। मतलब 1.5 सैकड़ा के करीब हमारे पास सैंड लग रही है इस स्लैब के अंदर। इसी तरह हम इसका निकाल लेंगे एग्रीगेट। 9 मल्टीप्लाई कितना लग रहा था हमारा, 31.07। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 279.63 क्यूबिक फीट। मतलब 2.5 सैकड़े से भी हमारी ज़्यादा ये लग रही है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब ये सारे सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की हमारे पास ये रेशियोज़ आ गई है। अब इसको हमने कैसे निकाला, हमने जस्ट पहले 1 मीटर क्यूब का निकाला, उसमें से जब हमारे पास ये स्लैब की रेशियो आई तो हमने उसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए। ओके जी, ये है क्वांटिटी निकालने का तरीका। चैनल मस्त सब्सक्राइब करो।